दोस्तों, जब एक महिला की लाश को जंगल में कुछ लोग देखते हैं तो सन्न हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बलात्कार करके जंगल में फेंक दिया हो। तो चलिए आप लोगों को कहानी विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना की कहानी उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की है। कानपुर शहर में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें पति सोहन और सोहन की पत्नी कुंती रहती थी। सोहन गरीब जरूर था, पर दिल का बहुत अच्छा था और कुंती भी दिल की अच्छी थी। सोहन की किराने की दुकान थी, कुंती हाउसवाइफ थी। घर पर सब अच्छा चल रहा था। दोनों लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक बार दीपावली के दिन सोहन बाजार से पटाखे ले आता है और उन पटाखों को कुंती को दे देता। जब शाम का समय हुआ तो कुंती पटाखे चलाने के लिए छत पर जाती है और एक पटाखा चलाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता और फिर काफ़ी पटाखे चलाती है। फिर जब कुंती एक और पटाखा चलाने के लिए उसमें आग लगाती है और पटाखे में आग लगाकर वह वहाँ से हट नहीं पाती और पटाखा कुंती के पास ही फूट जाता है। पटाखा की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब पटाखा फटा तो फटने की वजह से कुंती की आंखों में जा लगा और कुंती का काफ़ी चेहरा भी जल गया। जब कुंती ने सोहन को आवाज़ दी कि मैं जल गई, मेरे ऊपर पटाखा फूट गया है, तो सोहन तुरंत भागकर कुंती के पास आ जाता है और कुंती को लेकर वहीं पास में बने क्लिनिक पर पहुंच जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताकर कुंती का इलाज करवाता है। डॉक्टर कुंती के पूरे चेहरे को पट्टी से बंद कर देते हैं और कुछ दवाई दे देते हैं। फिर 4 दिन बाद सोहन कुंती को फिर से डॉक्टर के पास ले जाता और पट्टी खुलवा देता है। जब डॉक्टर कुंती की पट्टी खोलते हैं तो कुंती का जला चेहरा तो कुछ हद तक ठीक हो जाता है, पर कुंती की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जब कुंती ने देखा कि कुंती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहती, मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब डॉक्टर सोहन और कुंती को बताते हैं कि पटाखे के बारूद के कुछ टुकड़े आँखों में चले गए, जिसकी वजह से कुंती की आँखों की रोशनी चली गई है। अगर आप चाहते हैं कि आँखों की रोशनी वापस आ जाए तो आँखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा 1 लाख आएगा। अगर आप कराना चाहते हैं ऑपरेशन तो रुपए जमा कर दीजिए। पर सोहन तो बेचारा किराने की दुकान चलाकर सिर्फ घर का खर्चा ही उठा पा रहा था। वो सोचने लगा, अब क्या कर सकते। सोहन ने डॉक्टर से कहा कि अगर 4 महीने बाद ऑपरेशन करवाऊं तो क्या हो जाएगा। डॉक्टर 4 महीने के लिए बोल देते हैं कि 4 महीने बाद करा लेना। फिर कुंती और सोहन अपने घर आ जाते हैं। सोहन अब रुपए के लिए सोचने लगा कि कैसे भी करके कुंती का ऑपरेशन कराना है और कुंती को दिखाई भी नहीं देता है तो अकेले कैसे घर पर रहेगी। फिर सोहन अपने गांव से अपने भाई दिलीप को बुला लेता है और दिलीप से सोहन कहता कि भाभी का ख्याल रखना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो भाभी को। ऐसे ही समय बीतता रहता है। दिलीप कुंती का बहुत ख्याल रखता है। जब दिलीप को सोहन के घर 12 दिन हो जाते हैं रहते रहते, फिर एक दिन कुंती अपने रूम में कुछ इस कदर सो रही थी और तभी दिलीप अपनी भाभी के पास आता है और उनको देखता है। फिर उसी दिन से दिलीप अपनी भाभी के लिए गलत सोच रखने लगता है। अब दिलीप कुंती को हमेशा छुप छुप कर देखने लगता। कभी कभार कुंती को छूने की भी कोशिश करता है। एक बार कुंती सो रही थी, तभी दिलीप कुंती के पास आता है और कुंती को छूता है। दिलीप के
छूने से कुंती जग जाती और पूछने लगती कि कौन है, पर दिलीप कुछ नहीं बोलता है। कुंती समझ जाती है कि दिलीप ही था, पर दिलीप से कहती कुछ नहीं और ना ही अपने पति सोहन से कुछ कहती। फिर दिलीप की नीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी भाभी के लिए हर रोज़ गलत सोचने लगता है, पर डरता भी था कि कोई बात हो गई तो बदनामी होगी और पिटाई भी। दिलीप फिर एक योजना बनाता है। दिलीप एक दिन अपने भाई से कहता, भैया मैं साल में 5 से 6 बार मथुरा घूमने जाता हूँ बिहारी जी के दर्शन करने, और हम ये सोच रहे कि भाभी भी मेरे साथ चलें। शायद बिहारी जी की कृपा हो जाए और रुपए का इंतजाम हो जाए, और हो सकता है ऐसे ही भाभी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दिलीप की ये बात सुनकर सोहन कहता, कुंती को दिक्कत होगी, कैसे जा पाएगी, उसको दिखता तक नहीं है। तो दिलीप कहता, भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर सोहन कुंती से कहता, क्या तुम मथुरा घूमने जाओगी? तो कुंती कहती, मन तो है पर कैसे जाएंगे, मुझे तो दिखता भी नहीं है और काफ़ी समय हो गया कहीं गई भी नहीं, तो मन तो है पर कैसे जा सकती। तो दिलीप कहता, भाभी आप चिंता मत करो, हम हैं साथ आपके, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर दिलीप मथुरा जाने के लिए प्रोग्राम फिक्स करता है और अपने एक दोस्त की कार मंगवा लेता है। फिर कुंती और दिलीप मथुरा के लिए निकल जाते हैं और मथुरा पहुंचकर बिहारी जी के दर्शन करते हैं। कुंती को दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर मन में खुशी थी कि उनके स्थान पर तो आ गई हूँ। और फिर प्रेम मंदिर घूम लेते ये लोग और काफ़ी जगह घूमते हैं। फिर जब दूसरे दिन के शाम के 7 बज जाते हैं तो कुंती और दिलीप कानपुर निकल लेते हैं। दिलीप हाईवे से होकर आ रहा था, तभी रास्ते में एक ज़िला पड़ता है टूंडला। तो दिलीप अपनी कार को टूंडला की तरफ मोड़ देता है और टूंडला के पास ही एक जंगल पड़ता है। दिलीप कार को उसी जंगल की तरफ ले गया और जंगल के पास पहुंचकर दिलीप कार को रोक देता है और अपनी भाभी कुंती से कहता, भाभी मुझे टॉयलेट लगी है, अभी करके आता हूँ। फिर कार का गेट खोलकर बाहर निकल जाता है और कुंती अंदर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। तभी दिलीप 5 मिनट बाद आता और कुंती से कहता, भाभी अगर आपको भी टॉयलेट करनी हो तो कर लो। फिर कुंती भी टॉयलेट के लिए कार से बाहर निकल आती है और जैसे ही कुंती थोड़ा आगे बढ़ती है वैसे ही दिलीप कुंती को पकड़ लेता है। कुंती कहती, दिलीप तुम ये क्या कर रहे हो? पर दिलीप कुछ बोले बिना ही कुंती के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। कुंती कहती, मुझे छोड़ दो दिलीप, तुम जानते भी हो क्या कर रहे हो। दिलीप कहता, भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ, और कुंती को जंगल में अंदर ले जाता है। कुंती अंधी थी तो भाग नहीं पा रही थी। फिर दिलीप ने कुंती के साथ गलत बहुत कुछ किया। कुंती हाथ जोड़ती रही, रोती रही, पर दिलीप ने कुंती को नहीं छोड़ा और कुंती के साथ बराबर गलत काम करता रहा। फिर कुंती कहती, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, भैया को सब बताऊंगी। इतना सुनते ही वहीं पास में पड़े पत्थर से दिलीप कुंती के सर पर वार करता और तब तक करता जब तक कुंती मर नहीं जाती। जब दिलीप देखता कि कुंती भाभी ख़त्म हो गई तो कुंती की लाश को वहीं जंगल में छोड़कर कार में बैठ जाता और अपने भैया को फ़ोन करता और कहता, भैया भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, हमने उनको यहीं मथुरा में एक जगह बिठा दिया था और हम कुछ सामान लेने के लिए चले गए थे, पर जब हम वापस आए तो भाभी मिल ही नहीं रही, पता नहीं भाभी कहाँ चली गई हैं। तब सोहन कहता, तुम वहीं रुको, भाभी को तलाश करो, मैं अभी 3 से 4 घंटे में पहुंचता हूं मथुरा। फिर 4 घंटे बाद सोहन मथुरा पहुंच जाता
उधर दिलीप भी मथुरा पहुंच जाता और दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर कुंती की तलाश करते हैं। जब एक दिन और रात बीत जाती, कुंती का कहीं पता नहीं चलता, तो सोहन मथुरा पुलिस थाने में जाकर कुंती की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस कुंती की तलाश में जुट जाती है और अखबार में कुंती के खो जाने की खबर छपवा देते हैं और पास के सभी पुलिस स्टेशन में भी कुंती के खो जाने की सूचना दे देते हैं और फोटो भी। तभी 4 दिन बाद टूंडला पुलिस स्टेशन से मथुरा पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है और बताया जाता कि 4 दिन पहले यहीं पास में एक महिला की लाश मिली है जिसकी शक्ल कुंती से मिलती है। आप आकर शिनाख्त कर लो, शायद कुंती ही है। मथुरा पुलिस सोहन को फ़ोन करके टूंडला पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और फिर सोहन जब उस महिला को देखता और वैसे ही रोने लगता, चीखने लगता, बोलता कि मेरी कुंती ही है, ये इसको किसने मारा। फिर पुलिस सोहन से कुछ बातें पूछती, आपकी वाइफ यहाँ कैसे आई? तो सोहन सारी बात बताता है तो पुलिस की शक की सुई दिलीप की तरफ घूम जाती है और दिलीप से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो दिलीप घबरा जाता है और सारी बात उगलने लगता है, जिसके बाद सोहन दिलीप को वहीं एक थप्पड़ मारता और फिर पुलिस दिलीप को जेल भेज देती है। दोस्तों, आज के समय किसी पर भरोसा इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपके साथ कोई भी धोखा कर सके।